सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? जोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आज सुबह बड़ा खास टॉपिक था। जो लोग शामिल थे, साथ थे, जिन्होंने लाइव वॉच किया है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि आज सुबह का जो मौजू था वो था बेफायदा प्रस्तिश। कौन सी प्रस्तिश? बेफायदा प्रस्तिश। उसमें मैंने ये बात शेयर की थी कि पुराने वक्त में जब हम छोटे छोटे थे तो हमें ये सिखाया या समझाने की कोशिश की जाती थी कि ज़्यादा दुआ नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा इबादत नहीं करनी चाहिए, हर वक्त इबादत हर जगह नहीं करनी चाहिए। तो आज जब खुदा ने हमारे जहनों को खोला है तो फिर समझ आई बेफायदा प्रस्तिश का मतलब क्या है। ऐसी प्रस्तिश जो सिर्फ जुबान से की जाती है। और आज जो की वर्ड था मेरी मुनादी में, आज सुबह के पैगाम में, वो ये था कि जुबान के धोखे में हम तो आ सकते हैं, खुदा नहीं आ सकता। अक्सर हम धोखा खा जाते हैं लोगों की गुफ्तगू पर, लोगों की बातों पर, इंसानों के वादों पर, लेकिन खुदा जो है वो दिल पर निगाह करता है। खुदा दिल पर नजर करता है। जुबान का धोखा। आज शाम भी मैं ये बात, पैगाम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि आप इंसानों की जुबान पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन खुदा दिल पर नजर करता है। ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे। खुदा का कंसर्न आपकी जुबान नहीं है, आपका दिल है। खुदा आपके दिल पर निगाह करता है। इसलिए लिखा है कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं। तो हमें याद रखना है इस चीज को कि हमने जो कुछ करना है वो खुदा के लिए करना है, दिल से करना है, रूह और सच्चाई के साथ करना है। मेरे सामने एक टॉपिक है, खुदावंद की बादशाही और हमारी तैयारी। इस मौजू पर आज हम सीखेंगे। चंद साल पहले आमदेसानी के मुतालिक बहुत सारे गीत गाते थे। ऐसे लग रहा है कि लोग भूल गए हैं कि इस मसीह दोबारा आएगा, लेकिन कलामों में बार बार जैसे अलार्म होता है, वार्निंग होती है, बेल होती है, बजाई जाती है, याद दहानी कराई जाती है रिमाइंडर के तौर पर। और जब आप नहदनामा को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा और खास मजमून यीशु मसीह की आमदसानी है, उसका दोबारा दुनिया में आना। आज चर्च शायद इस चीज को भूलता जा रहा है। जब मुकाशफा की किताब पढ़े तो वहां पर लिखा रूह और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, यानी हम तैयार हैं, वक्त पूरा हो गया है। और दुनिया के हालात अगर आप देखें तो वो सारी चीजें जो कुछ खुदा के कलाम में लिखी हैं, बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम, और खासतौर पर मुकाशफा की किताब नबूवत की किताब है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले, मुकाशफा की किताब फ्यूचर इवेंट्स, आने वाले वाकयात के बारे में हमें बड़ी डिटेल के साथ इसमें से हम देख सकते हैं, हमें मिलता है, हम सीख सकते हैं। खुदावंद की बादशाही और हमारी तैयारी, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 22वां बाब और उसकी पहली आयत से 14वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। बराए करम ध्यान से सुने। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 22वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से
उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ ध्यान से सुने। खुदा की कलाम मुकद्दस में मरकूम है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने जियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सुदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की जियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए, और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े। आमीन। खुदावंद की बादशाही और हमारी तैयारी, इस मौजू पर कलाम खुदा में से हम सीखेंगे। खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही, यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की। और जब हम पाक कलाम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उसने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आमीन। तो आप याद रखें कि तौबा का जो पैगाम है, ये किसी मिशन का या भाई मिशन का पैगाम नहीं है। तौबा की तालीम, तौबा का पैगाम यीशु मसीह ने दिया है और ये पैगाम जारी रहना चाहिए। और कोई पैगाम तौबा के पैगाम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। वो कोई भी पैगाम हो, वो कोई भी पैगाम हो, ये बहुत जरूरी है। आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही, यानी वो बादशाही, वो किंगडम जिसमें खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब हम दुनिया और उसकी बादशाही पर गौर करते हैं, दुनिया और हुकूमतों पर गौर करते हैं, तो ऐसे लगता है कि लोग, दुनिया, हुकूमतें खुदा के एजेंडे के खिलाफ चल रही हैं। क्योंकि खुदा का एजेंडा जो है वो बरकत का, जिंदगी का, खुशहाली का एजेंडा है। हमारी दुनिया खौफ, दहशत, बदअमनी, लाकानूनियत, करप्शन, नफरत, तासुब, तरह तरह के मसाइल से दो चार है। और ऐसे लगता है कि हमारी दुनिया अब रहने के काबिल नहीं है। हर तरफ खौफ है, दहशत है, रिश्ते नाते, उनकी हकीकतें खत्म होती जा रही हैं। लेकिन कलाम खुदा हमें ये सिखाता है। पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो अनजील के अंदर भी हम इस बात को सीखते हैं। यीशु मसीह दोबारा दुनिया में आएंगे और 1000 साल के लिए बादशाही कायम करेंगे, मिलीनियम, इसी रुए जमीन पर 1000 साल वो अपनी बादशाही को कायम करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह बादशाह भी है। और आप जानते हैं, मजूसी जब आए तो उन्होंने ये बात कही थी, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? यीशु मसीह इसी रुए जमीन पर आकर
1000 साल बादशाही करेंगे और उसकी किंगडम और उसकी बादशाही का यह मौजज़ा होगा कि आपकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि वो सुलह और सलामती का शहजादा भी है, प्रिंस ऑफ पीस। दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशन, दुनिया की सुपर पावर, दुनिया की ताकतें जोर लगा रही हैं कि दुनिया में अमन कायम हो जाए, लेकिन आप याद रखें, दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि यीशु मसीह जो सुलह और सलामती का शहजादा है, उसके बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। जब वो आएगा तो फिर दुनिया में अमन कायम होगा और वो अपनी किंगडम को कायम करेगा, बादशाहत को कायम करेगा। 1000 साल। किसी ने सवाल किया कि 900 साल क्यों नहीं या 1100 साल क्यों नहीं, 1000 साल क्यों? तो उसका जवाब यह था कि आदम की सबसे ज्यादा उम्र 930 वर्ष हुई है। इंसान की उम्र सबसे ज्यादा 930, 70 साल कम थे 1000 साल में। यानी इंसान रूए जमीन पर एक दिन भी अपनी बादशाही को कायम ना कर सका, कायम ना रख सका, गिर गया, नाफरमानी की और नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है अबतरी, खौफ, बीमारी, हर तरह के मसाइल। यीशु मसीह को भी इब्ने आदम कहा गया है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है और वो 1000 साल तक बादशाही करेगा। एक वो आदम है जो बागे अदन में गिर गया और दूसरा आदम यीशु मसीह, वो भी बागे गतसमनी में आजमाया गया है लेकिन वो गालिब आया है। एक तरफ बागे अदन है और दूसरी तरफ बागे गतसमनी है। बागे अदन में आदम गिर गया है, वो आजमाया गया और गिर गया। हमने आजमाइशों में से गुजरना है, हमने आजमाइशों में गिरना नहीं है। ये बात मैंने बारहा आपके दरमियान शेयर की है। हम आजमाइशों में से गुजरेंगे, आजमाइशें आएंगी, बियाबान हमारी लाइफ में आएंगे, लेकिन हमने बियाबानों में गिरना नहीं है, रुकना नहीं है। बनी इस्राइल ने बियाबान में से गुजरना था, रुकना नहीं था। हमारी जिंदगी में बहुत सारे बियाबान आते हैं, आजमाइशें आती हैं, हमने इन आजमाइशों में से गुजरना है, गिरना नहीं है। वो बादशाही, वो बादशाहत, वो किंगडम जिसका किंग यीशु मसीह है, बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। उसके लिए हमारी तैयारी कैसी है? आज की ये जो तमसील खुदावंद यीशु ने बयान की है, इसमें इस बात पर हम कुछ वक्त के लिए गौर करेंगे। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा। यीशु की जो तालीमात थी, यीशु का जो वे ऑफ प्रीचिंग था, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। और मैं आलिम उस बंदे को समझता हूं जो अपनी बात को और पैगाम को दूसरों को समझा देता है। ये नहीं कि पैगाम तो बात तुसी डिक्शनरी लभदे हो कि भाई साहब ने आ केड़ी गल कही सी, तुसी मुसीबत नूं पै रहो। ये आपका काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है कि जो बात मैं कर रहा हूं वो आपको समझ आनी चाहिए। एक छोटे बच्चे को भी आनी चाहिए और एक इंतहाई पढ़े लिखे शख्स को भी आनी चाहिए वो बात समझ। ये है तरीकाकार खुदा के कलाम का। और मैं समझता हूं कि हमें यीशु मसीह का वे ऑफ प्रीचिंग अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो तमासील में गुफ्तगू करते थे, वो एग्जाम्पल्स में लोगों को टीच करते थे, वो पैराबल्स के साथ लोगों को सिखाते थे ताकि लोग उस तालीम को अंडरस्टैंड करें। और मुझे यह पता है कि जब किसी शख्स को किसी बात की समझ आ जाती है फिर वो बदल जाता है, फिर वो कलाम, वो तालीम उसे बदल देती है। हमें गौर करना है इस बात पर। मुकाशफा 19:7 पढ़िएगा जी, ताकि हमें पता चले कि हमें इसके लिए तैयारी करनी है। जैसे किसी खानदान में शादी हो, आप जानते हैं 2-3 महीने पहले गुफ्तगू शुरू हो जाती है।
तैयारी करता है, पूरा खानदान कपड़े बनाते हैं और तरह की तैयारी। आओ जरा गौर करें, आओ हम खुशी करें, आओ हम खुशी करें करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी बर्रा की शादी आप पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। थैंक यू। बीवी कौन है? चर्च। आज सुबह भी मैंने बताया था, उर्दू लोगात ने मसीहों के साथ, पाकिस्तानी मसीहों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है कि कलीसिया का मतलब ही गलत लिखा हुआ है उर्दू लोगात में। जो फेरोज़ो लोगात जो आप पढ़ते हैं, उर्दू की डिक्शनरी जो आपके पास है, उसमें आप जाकर देखिएगा कि कलीसिया का मतलब ही कुछ और लिख दिया है। चर्च, कलीसिया मसीह की दुल्हन का नाम है। बहुत सारी इसे टाइटल दिए गए हैं। खुदा का खेत, खेती भी है, दुल्हन भी है, उसकी बादशाही, उसकी बादशाहत भी है जिस पर वो रूल करता है। सो जो बेहतरीन वर्ड है वो बर्रा की दुल्हन, कलीसिया, और लिखे है बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी दुल्हन ने, उसकी बीवी ने अपने आप को। तो यही बात मैं आज शाम आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि बर्रा की शादी की ज़ियाफत में, उसकी दुल्हन में, उसकी कलीसिया में शामिल होने के लिए क्या आप तैयार हैं? इसकी बड़ी जरूरत है आज, इस पैगाम की, इस मुनादी की, ताकि लोग तैयार हो सके। लोग और कामों में पड़े हुए हैं, और झगड़ों में पड़े हुए हैं। आगे चलकर हम सीखेंगे लोगों की और तरजीहात हैं, लेकिन क्या चर्च, कलीसिया, मसीह की बीवी, उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है कि नहीं? और फिर जब हम गौर करते हैं, 5वीं और 6ठी आयत पढ़िए, मत्ती 22वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत। मगर वो बेपरवाही करके, ये बड़ी गौरतलब बात है, मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। बहुत शुक्रिया। ये रवैया है लोगों का बादशाहत की तैयारी के लिए। ये दुल्हन का मिजाज है, और दावा यह कर रहे हैं कि हमने खुदा की बादशाही में जाना है। दावा यह कर रहे हैं कि हम उसके चुने हुए लोग हैं। लोगों की दिलचस्पी क्या है आज? हमारा मोस्टली टाइम स्क्रीन के आगे गुजरता है। मैंने पिछले दिनों भी सेल्फी कल्चर और फैमिली कल्चर पर बात की थी। एक टाइम था कि पूरी फैमिली बैठकर आपस में गुफ्तगू करती थी। खानदान में एक खानदानी माहौल होता था, आपस में गुफ्तगू करते थे। ये फैमिली कल्चर था। अब वो कल्चर है कि लोग बैठे हुए मोबाइल पर, अपने अपने मोबाइल पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। गेम्स हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और आप की ऐसा वो उसमें टेस्ट लगाया हुआ है कि आप उसे गुजारते जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं है। इतनी आपके अंदर बेचैनी पैदा की हुई है कि आप उसको घुमाते जा रहे हैं, आगे करते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, और आप रुक ही नहीं रहे। सेटिस्फेक्शन नहीं आपकी जिंदगी में आ रही। इस कदर आप इस स्क्रीन के एडिक्ट हो चुके हैं, इसकी एडिक्शन हो चुकी है लोगों को। लोगों की दिलचस्पी कुछ और है। और फिर जब हम गौर करते हैं, लिखा है कि कोई अपनी सौदागरी, बिजनेस, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने कामों में, नौकरी है, मसाइल है, कर्जा है, बच्चों की फीस है,
लेकिन वो खुदा जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, अगर हम उस पर भरोसा करें तो यकीनन वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि जिसने निजात दी है वो रोटी कपड़ा मकान भी देगा। आमीन। वो यकीनन देगा, उसका वादा है और वो देगा। लोगों की दिलचस्पी, और लिखा है, अगली आयत पढ़िए जी, 8वीं आयत। और बाकियों ने हाँ जी, उसके नौकरों को पकड़कर उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत बेइज्जत किया और मार डाला। और मार डाला। खादमों की बेइज्जती। अफसोस, कई लोग इसे नेकी समझकर करते हैं कि ਅਸੀਂ खादमा ਨੂੰ जलील करना है। सोशल मीडिया पर आजकल आप देखें, वो इसे सवाब का काम समझते हैं कि ਅਸੀਂ पास्टरां दे बारे च बुरियां गल्लां कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि आप झूठ को जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा वॉच करेंगे, वो आपको सच लगना शुरू हो जाएगा। आप झूठ को बार बार सुने, वो आपको कुछ वक्त के बाद सच्चाई सच लगना शुरू हो जाएगा कि ठीक है गल, क्योंकि आप उसको इतना ज्यादा सुन रहे हैं, बार बार वो आपके कानों में जा रहा है। उन्होंने क्या किया? उसके नौकरों को पकड़ा, मार डाला, बेइज्जत किया। नूह ने 120 साल मुनादी की। कितने साल? 120 साल। वो बाज नहीं आया, लोग उसकी बेइज्जती कर रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। और मैं खादमों को यह पैगाम देना चाहता हूं, लोग जितने मर्जी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे करें, आप मुनादी करने से बाज ना आए, आप मुनादी करते रहें। लोग आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, आप मुनादी करते रहें। नूह को भी लोग बुरा भला कहते रहे, नूह की भी लोग तजलील करते रहे, नूह की लोग इंसल्ट करते रहे, आज भी लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आज का दौर भी नूह के दौर जैसा है। उस वक्त भी मुनादी बहुत हुई थी, आज भी मुनादी बहुत हो रही है। उस वक्त भी बदी बहुत बढ़ गई थी, आज भी बदी बहुत बढ़ चुकी है। और हमें उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना है। बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी दुल्हन ने, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। ये पैगाम है आज आपके लिए, आप यीशु की दुल्हन हैं। लिखा है कि फिर जब ये रवैया देखा, बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर जी उन खूनियों को हलाक कर दिया, यानी अदालत, और उनका शहर जला दिया। फिर आगे जी, तब उसने अपने नौकरों से कहा, उसने अपने नौकरों से कहा, शादी की जियाफत तो तैयार हाँ, है, शादी की जियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे, इस लायक न थे। बस रास्तों के, अब ये बड़ी खास बात है, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ, और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले क्या बुरे क्या भले सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। ये काम करना है हमने, इंजील को फैलाना। ये काम झगड़ा करना हमारा नहीं है, ऐसे झगड़े च पे हुए हैं। मुझे अफसोस होता है, खादम आपस में ही लड़न देने बजाय शैतान ना लड़न, वो आपस में लड़ी जा रहे हैं। ये भी कैसी बात है? ये भी हैरानी की बात है भी लड़ना इन्होंने शैतान ना सी, ये आपस से शुरू हो गए। और अफसोस, हमने उस काम को छोड़ दिया जो हमारा करने वाला था, जो हमें करना है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, हमने इंजील फैलानी है।
इंजील फैलाएंगे चौकों पर, मोड़ों पर। हमने पहुंचना लोगों तक, इंजील लेकर जानी है। जब तक जाएंगे नहीं तब तक दूल्हा आएगा ही नहीं। इंजील दुनिया में फैलेगी, इंजील का प्रचार होगा, दुनिया के कोने कोने में इंजील जाएगी, फिर दूल्हा आएगा। और जब तक ये नहीं जाएगी दूल्हा भी रुका रहेगा। इसलिए रूह और दोनों कहते हैं अब क्यों नहीं आ रहा? देर क्या है? वो कहता है देर ये है कि तुम लड़ रहे हो। जाओ इंजील को फैलाओ, चौकों में जाओ, मोड़ों पर जाओ, बाजारों में जाओ, कबाइल में जाओ, दूर दराज इलाकों में जाओ। ये नहीं अन्ना वंडे चरीनिया मुड़ खड़े अपने। मुझे एक शख्स की कॉल आई काफी साल पहले, भाई साहब गर्मी बड़ी इत्थे पंजाब च, असी जा रहे हैं जी इवेंजलिज्म ਲਈ। मैं कितने जा रहे हो? असी नारायण का खान जा रहे हैं। मैं कि यार गर्मी तो मैनू भी पता इत्थे बड़ी है, मेरा तो नहीं प्लान बनया नारायण का खान का इवेंजलिज्म का। तुसी पहले इत्थे ते भट्ठियां भुट्ठियां ते करो ना इवेंजलिज्म, जेडे बहुते माड़े ने बेचारे, जिन्हां कोल कोई भी नहीं जाता। तुहानूं पता पादरी भी तो मोटे चंदी वाली जगह जाते हैं ना, ज्यादातर, सब नहीं, मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं। अच्छे लोग हैं, आई नो। हम कई दफा अपने एजेंडे से हट जाते हैं। गलियों में जाओ, नाकों पर जाओ। अफसोस कि आज कलीसिया के अपने ही झगड़े खत्म नहीं हो रहे। कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, पैसों की लड़ाई, गोरे की लड़ाई। इन्हें मेरा गोरा खोल है, यह भी लड़ाई है भाई। अफसोस, वो मैं तुहानू गल सुनाई सी एक बंदे की कॉल। उन्होंने पता मैं अमरीका यूरोप जाना रहना, कलाम सुनाना उन्होंने जाके, ते भाई जी सानू भी कोई टुटा भजा गोरा दे दो। कि यार इन शर्म नहीं आ रही इस बंदे नू, वो खिदमत कर रहा सी बंदा, ये टूटा भजा गोरा सानू दे दो। आहा, कहाँ खड़े हैं हम? ये म्यार है हमारी इवेंजलिज्म का। हमने दुनिया तक जाना है, हमने बादशाही की तैयारी करनी है। पिछले दिनों मौजू था मेरा आपके दरमियान प्रायोरिटीज, तरजीहात। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा था कि आज के ईमानदार की तरजीहात कुछ और, इंटेंशन जो है वो कुछ और है। खुदा ने हमें किसी और मकसद के लिए चुना, बुलाया, मुकर्रर किया और रूए ज़मीन पर रखा है। और आज मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये मिन्नत है उन तमाम खादमों से, उन तमाम तंजीमों से जो आपस में झगड़ रही हैं। इब्लीस ने बहुत बड़ा हथियार इस्तेमाल किया है ईमानदारों के खिलाफ कि उनको आपस में लड़ा दिया है। लिखा है कि इब्राहिम और लूत के चरवाहे क्या करते थे? आपस में लड़ते थे, लड़ते थे। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आप ना लड़ें, क्योंकि कलीसिया का मालिक तो खुदा है। कि कहने जी मेरी कलीसिया है, ये मेरियां भेडां ने, उनको मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। ये ताड़ियां भेडां नहीं, ये यीशु दियां भेडां ने। उसने कहा भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहा वो है, चरवाहा वो है और मालिक भी वही है। हम तो महज उसके साथ काम करने वाले हैं, हम तो खिदमत करने वाले हैं। ये तो उसकी मेहरबानी है, उसने हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। वरना हम में तो किसी में से आप देख लें, चेक कर लें, कोई खूबी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके बुलावे ने हमें मुनफरिद बना दिया, यूनिक बना दिया। आज चर्च और मसरूफियात और कामों में मसरूफ है, लेकिन हमें इस पैगाम को कबूल करना है कि आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो
क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी यानी चर्च कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया। आखिरी बात, हमने तैयार होना नहीं बल्कि तैयार रहना है। गेट रेडी, बी रेडी। एक वक्त था कि गेट रेडी, अब है बी रेडी हर वक्त। क्योंकि कलाम में ये नहीं लिखा, यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए ये नहीं कहा था कि 2024 फरवरी की फलां तारीख को मैं आ जाऊंगा, वरना लोग सो जाते हैं लंबी तान के, पास्टर भी सौ जाते कि बस जी हम जो आएंगे तो तैयारी हुई। और यही काम हुआ था 10 कंवारियों के बारे में जब तमसील कही। क्या कहने लगी वो? अभी दुल्हा के आने में देर है। सो गई और ऊँघने लगी, वाह, और तेल भी जाया कर दिया, पाखरू भी मिले आया सी, घर जुबाना भी बोल दे सर, हालेलुया, राजा बारा का चलता था। लेकिन उनकी लापरवाही, उनकी गफलत ने उनको खुदा की बादशाही से बाहर कर दिया। तो आप भी उसकी बादशाहत के लिए तैयार हैं। बी रेडी, बी रेडी। आंखें बंद कीजिए और अपने आप से सवाल करें कि क्या आप खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार हैं? अपने आप से सवाल करें। तेरा बेटा यीशु, जिसके बारे में नबियों ने हजारों साल पहले बहुत सारी नबूवतें और पेशीन गोइयां की कि वो कंवारी से पैदा होगा, और ऐसा ही हुआ। वो कंवारी से पैदा हुआ, मुकद्दसा से, पाकदामन, खुदा की चुनी हुई, खुदा की बंदी, जिसने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक। फिर नबियों ने उसकी मसलूबियत के बारे में लिखा। नबी उसकी मसलूबियत के बारे में प्रीच करते रहे, और वो मसलूब हुआ। और फिर वो मुर्दों में से जी उठा, और फिर वो जिंदा होने के बाद शागिर्दों पर जाहिर होता रहा 40 दिन तक। और फिर उसने आसमान पर सऊद फरमाने से पहले उनसे बातें की और उनको तालीम दी। और जब वो आसमान पर उठा लिया गया तो फरिश्तों ने वहां पर खड़े होकर कहा, इसी यीशु का जिसको तुम जाते हुए देख रहे हो, जो बादलों की सवारी करके जा रहा है, इसी तरह बादलों की सवारी करके फिर आएगा। उसने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। क्या आप तैयार हैं उसकी बादशाही के लिए? आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो, क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। पौलुस रसूल कहते हैं, पाक दामन कंवारी की तरह। ये कंवारी की जो इस्तिलाह है, ये रासबाज लोगों के लिए इस्तेमाल हुई है, जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धो लिए, जिन्होंने निजात का मौजज़ा हासिल कर लिया, जो पाक हो गए, जिन्होंने गुनाह को तर्क कर दिया, तौबा की और बपतिस्मा लेकर निजात पा गए। पाक दामन कंवारी की तरह हाजिर करें, क्योंकि वो पाक है, इसलिए पाक लोग उसकी बादशाहत में जाएंगे। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं आपके सामने ये चैलेंज रखता हूं कि आप तैयार हैं उसकी बादशाही के लिए? पाक दामन कंवारी की तरह वो आपको हाजिर करना चाहता है। आज बेशुमार लोग दुनिया के साथ पलीद हो रहे हैं, नापाक हो रहे हैं। चर्चेस के अंदर पाकीज़ी का म्यार खत्म होता जा रहा है। हमारा लिबास, हमारी गुफ्तगू, हमारी ज़हनियत,
हमारे काम इस बात का आकाश है कि चर्च के अंदर पाकीज़गी का फुकदान है। चर्च पाक लोगों की जमात है, मुकद्दसीन की जमात है, चुने हुए लोगों की जमात है, अलग किए हुए लोगों की जमात है। हम जस्टिफाइड भी हैं और सेंटिफिकेशन भी हुई है हमारी। हम पाक ठहराए गए हैं, हम रासबाज भी ठहराए गए और हम पाक भी ठहराए गए। सब दुआ करें, दुआ में शुक्रगुजारी में लगे रहें, शुक्रगुजारी में लगे रहें। साबारा खादाला साबरा खादाला रस्से जागादाला साबरा खादाला रस्से। सब दुआ के लिए अपने होंठ खोलें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। आओ दुआ करें कि खुदा कलीसियों के झगड़े रगड़े खत्म हो जाएं। उसने कहा जो चौकों पर मोड़ों पर जो मिले, जैसा मिले, अच्छे हों बुरे हों, हमने दुनिया तक जाना है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। आज हमारी आपस की लड़ाई ने खुदा के काम का नुकसान किया है। अगर हम यूनाइट हो जाएं, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, खुदा का काम और बेहतर हो सकता है। इंजील और ज्यादा सुनाई जा सकती है, और ज्यादा रूहों को बचाया जा सकता है। ऐ खुदा मदद कर, ऐ खुदा मदद कर, ईमानदारों की मदद कर, रासबाजों की मदद कर, खादमों की मदद कर। अपनी कुदरत को नाज़िल फरमा, चश्मे जारी कर। ए खुदा वो लोग जो लाइव हमें देख रहे हैं और अपनी दुआएं दरखास्तें भेज रहे हैं, मैं उनके लिए आज शाम दुआ करता हूं, बीमारों को शिफा मिल जाए यीशु के नाम में। शिफा पा जाओ यीशु के नाम में, बीमारियों से छूट जाओ यीशु के नाम में, बुरी रूहों से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। यीशु शाफी तबीब आज़म है, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, उसके लहू बहाने से तुम्हें निजात मिल गई। और जो लोग सुस्त हैं, नादान और बेवकूफ हैं, उन बेवकूफ कवारियों की माने जो सो गई और तेल भी जाया कर दिया, रुलकुस का तेल, निजात का तेल, बुलाहट, नेमतें, खिदमतें जाया कर दी गफलत की नींद के बाइस। ऐ खुदा बहुत सारे लोगों को बेदार कर दे ताकि उनकी आंखें खुल जाएं। और आज शाम तेरा कलाम बहुतों को झंझोड़े और बेदार करे। आज शाम बीमार शिफा पाए, शैतान के जकड़े आजाद हों और गुनहगारों को निजात मिले। इंजील की कुदरत बहुतों को बदल डाले। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। इंजील खुदा की कुव्वत है, इंजील खुदा की कुदरत है। खुदा बरकत दे पीएमए टेलीविजन को, सारी टीम को बरकत दे, मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे। हुकूमती अदारों के लिए बरकत और सलामती चाहते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन।